नमस्ते दोस्तों। आज हम देखते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स है और बेरोजगारी से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, बेरोजगारी के क्या कारण हैं और बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है या सरकारी प्रयासों की व्याख्या कीजिए। अब सरकारी प्रयास भी दो टाइप से पूछ लेता है। सरकारी प्रयास में एक तो है कि योजना अवधि में बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या प्रयास किया गया है, और दूसरा है कि सरकारी कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हैं बेरोजगारी दूर करने के लिए। और इसी में पूछ लेता है कि अब सरकार का लक्ष्य रोजगार प्रदान करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति को कौशल प्रदान करना है जिससे वह स्वरोजगार को अपना सकें। तो इस टाइप से आप अध्ययन कीजिए और इसमें हम दो पॉइंट को डिस्कस करेंगे। पहला, बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी के कितने प्रकार होते हैं, और इसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक देने का प्रयास करूँगा। तो देखते हैं बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें लोग काम तो करना चाहते हैं और उन्हें काम करने की योग्यता भी है, लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। तो इस स्थिति को बेरोजगारी कहते हैं। यह स्थिति न केवल भारत में है बल्कि पूरे विश्व में पाया जाता है। आप न्यूज़ में देखते होंगे, कभी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय समुदाय पर हमला हो रहा है, तो कभी अमेरिका में भारतीय समुदाय पर हमला हो रहा है, क्योंकि भारतीय समुदाय अमेरिका का ज़्यादातर रोजगार जो है अपना लिया है, तो उसके मन में एक नस्लीय भेदभाव की भावना पनप गई है। तो हम बेरोजगारी इस प्रकार बेरोजगारी जो है महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो जाता है। और बिहार में अभी जो लॉकडाउन लगा था, पूरे भारत में लॉकडाउन लगा था, उसमें बिहार के बहुत सारे लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और असंगठित क्षेत्र पूरी तरह डाउन हो गया था, जिसके कारण बेरोजगारी उस समय करीब जून में 20% तक पहुंच गया था। लेकिन अभी जो है 2020 में 9.5% बेरोजगारी की दर है। और चिंता ऐसे भी हो जाता है कि रोजगार की मिश्रित विकास दर जो है 99-2000 से 4-5 के दौरान 2.8% था, जो 4-5 से 11-12 के दौरान कम होकर 0.5% रह गया, जबकि 4-5 से 11-12 के दौरान जीडीपी में करीब कभी 7%, कभी 6.5%, कभी 8%, कभी 10% तक भी जीडीपी का ग्रोथ रेट गया था। लेकिन जॉब का ग्रोथ रेट उस तरह से नहीं हुआ। इसलिए इस दशक को हम जॉबलेस ग्रोथ की संज्ञा देते हैं या ग्रोथ विदाउट एम्प्लॉयमेंट की संज्ञा देते हैं। अब देखते हैं बेरोजगारी के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो विकसित देशों में दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। पहला है चक्रीय बेरोजगारी और दूसरा है घर्षणात्मक बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी को हम इस तरह से परिभाषित करेंगे कि ऐसी बेरोजगारी जो समग्र मांग में कमी और निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होता है, और मांग में वृद्धि के साथ इस प्रकार की बेरोजगारी समाप्त हो जाती है। तो इसे हम चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। विकसित देशों की सबसे बड़ी समस्या चक्रीय बेरोजगारी की होती है। दूसरा है घर्षण जनित बेरोजगारी। तो कोई व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगारों के बीच की जो अवधि होती है उसमें वह बेरोजगार हो सकता है, या नई तकनीकी के आगमन के कारण एक व्यक्ति एक रोजगार से निकलकर या निकाल दिए जाने के कारण दूसरे रोजगार की तलाश करता है, और तलाश की इस अवधि में वह अस्थायी रूप से बेरोजगार हो जाता है। ऐसी अस्थायी स्वभाव वाली बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। अब हम विकासशील देशों में देखते हैं कि कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। तो विकासशील देशों में समग्र मांग की कमी के कारण बेरोजगारी नहीं होती है, बल्कि यहाँ संरचनात्मक बेरोजगारी होती है।
इन देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी को दो भागों में विभाजित कर देखते हैं। पहला है शहरी बेरोजगारी और दूसरा है ग्रामीण बेरोजगारी। शहरी बेरोजगारी भी दो प्रकार का होता है, औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी और दूसरा शिक्षित बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र के विकास की जो दर है वो बहुत कम है, इसके कारण पैदा होता है। लेकिन फिर भी औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार में पाने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा है और तेज़ी से वृद्धि भी हुआ है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बिहार से ट्रेन भर भर के दिल्ली जाती है और जो अधिकांश लोग हैं असंगठित क्षेत्र में दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में ही काम करने जाते हैं। तो बहुत सारे लोग काम पकड़ रहे हैं, रोजगार मिल रहा है, लेकिन फिर भी रोजगार की जो विकास दर है वो बहुत कम है। और दूसरा है शहरी बेरोजगारी के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारी। इसका मुख्य कारण दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली है, जिसका व्यावसायिक पक्ष बहुत कमजोर है। व्यावसायिक आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान नहीं किया जाता है और दूसरी ओर रोजगार सृजन की वृद्धि दर भी बहुत कम है। इन दोनों कारणों से शिक्षित बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब हम ग्रामीण बेरोजगारी देखते हैं। ग्रामीण बेरोजगारी को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला मौसमी बेरोजगारी और दूसरा प्रच्छन्न बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी को इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि जब कृषि कार्य पीक पर होता है, जैसे कृषि क्षेत्रों में जुताई, बुआई, कटाई, तो ऐसे समय में श्रमिकों को रोजगार के अवसर अधिक मिलते हैं, परंतु कृषि कार्य के समाप्ति के बाद रोजगार नहीं मिल पाता है। तो ऐसे समय में पाई जाने वाली बेरोजगारी को हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। क्योंकि जब रबी फसल कट जाती है और उसकी कहते हैं उसको दौनी हो जाती है, तो उसके बाद जो समय होता है उस समय बेरोजगारी पाई जाती है, लोगों को काम नहीं मिल पाता है। फिर जब खरीफ फसल का शुरुआत होता है फिर से उसको रोजगार मिलने लगता है। तो इस बीच की अवधि को हम मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। दूसरा है प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में हम इस तरह से परिभाषित इसको करेंगे कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि कृषि में उत्पादन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक लोग खेती के कार्य में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को यदि उससे निकाल दिया जाए, खेती के कार्यों से निकाल दिया जाए, तो कृषि के उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे श्रमिक जो ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगे हुए होते हैं पर वास्तव में रोजगार में नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी सीमांत उत्पादकता जो होती है शून्य होती है। ऐसे श्रमिकों को हम प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं और इस प्रकार की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। रेगनर नर्क्स जो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने इसे अदृश्य बचत संभावना के रूप में व्यक्त किया है और इसे पूंजी निर्माण के स्रोत के रूप में इन्होंने देखा है। क्योंकि ऐसे श्रमिक जो कृषि क्षेत्र से निकालकर, इन्हें अगर कृषि क्षेत्र से निकालकर सड़क, पुल या जैसे निर्माण कार्य या आधारभूत संरचना के निर्माण कार्य में लगाया जाए तो कुल उत्पादन में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जा सकेगी। तो इस तरह से हम बेरोजगारी के प्रकारों की व्याख्या कर लेंगे और अभी जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें हम देखेंगे बेरोजगारी के क्या कारण हैं और बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो आप लाइक कीजिएगा और कहीं डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।